नमस्कार। मध्य प्रदेश में इन दिनों सरकार प्रयास कर रही है कि आम आदमी को भरपूर चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था हो सके। वहीं कुछ ऐसी समस्या आ रही है कि निजी अस्पताल क्षेत्र के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जब तक पैसा नहीं दोगे हम इलाज नहीं कर पाएंगे। सबकी खबर पर मैं हूं शिशिर। यह एक बहुत बड़ा मामला आपके सामने आ रहा है। आयुष्मान भारत योजना, जिसको आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की है, मध्य प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में यह लागू है और सरकार का सीधा सीधा निर्देश है कि आयुष्मान योजना का लाभ प्रत्येक आम जरूरतमंद कार्ड धारक को मिलना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों मध्य प्रदेश के निजी चिकित्सालय एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टर जेपी पालीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया, उससे बहुत असमंजस की स्थिति बन गई है। उनका कहना है कि लंबे समय से सरकार की जो निर्देश है हम उसको मान्य करते हुए अपने जो भी मरीज आते हैं उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 100 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार से मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से इन निजी अस्पतालों को मिलना था, जो नहीं मिल पाया है। उनका कहना है हमारी लाचारी है, पैसा नहीं मिलेगा हम इलाज कैसे कर पाएंगे। बिना पैसे के हम कर्ज में डूबे हुए हैं। सभी निजी अस्पताल बैंक से कर्ज लेकर अपना अस्पताल संचालित कर रहे हैं और उनकी किस्तें देना होती हैं, लेकिन करोड़ों रुपए बकाया है। ऐसा डॉक्टर जेपी पालीवाल ने जब हमें बताया सबकी खबर पर, उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है। हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इन दोनों की संभावनाओं का सम्मान करते हैं और कोशिश करते हैं और अभी तक किया भी है, इलाज कर रहे हैं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर होता चला जा रहा है। 30 दिन के अंदर भुगतान करने की बात की जाती है और जो स्वीकृति आयुष्मान विभाग से मिलती है, सरकार से मिलती है, उसके बाद हम उनका इलाज करते हैं और वो स्वीकृति उनके आदेश के बाद इलाज करने के बाद भी अगर उसका साल भर पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे इलाज करेंगे। कि फर्जी कार्ड था इसलिए पेमेंट नहीं मिलेगा। इस तरह की बहुत ही ज़्यादा इस तरह की विसंगतियाँ उसमें आई हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। अब भी हमारी मंशा शासन के मंशा के अनुरूप लोगों की सेवा और खासकर गरीब मरीजों की आयुष्मान के माध्यम से सेवा करने की मंशा है, इच्छा है, लेकिन हम लोगों के पास पैसा नहीं है। किराया देने को पैसा नहीं, बिजली का बिल देने को पैसा नहीं, कर्मचारियों की तनख्वाह देने को पैसा नहीं, दवाइयाँ खरीदने को पैसा नहीं, यदि कोई और अन्य भुगतान लगते हैं तो उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित तौर पर हमें काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया है कि 15 अप्रैल शाम 5 बजे के बाद सारे निजी चिकित्सालय आयुष्मान से संबंधित मरीजों का काम मजबूरीवश, मन से नहीं, मजबूरीवश भारी मन से बंद करने को मजबूर होंगे, क्योंकि हमारे पास अगले मरीज को लगाने का पैसा नहीं। सर, तीसरी मांग, एक मांग और है हमारी, तीसरी मांग, जो आयुष्मान कार्य समिति की, जो आयुष्मान का निर्णय लेने के लिए कार्य समिति है या जो योजना समिति है, उस योजना समिति में हम लोगों का कोई भी प्रतिनिधित्व तो नहीं है। जब तक हम लोगों का प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा, दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट है और दो लोगों के बीच के एग्रीमेंट में एक पार्टी है, दूसरा का कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी एक योजना या ऐसा एक संयुक्त एक समिति बनाई जाए जिसमें हमारे संस्था के भी प्रतिनिधि हमारी संस्था के और हमारे चिकित्सक साथियों की समस्या रखने के लिए उस प्लेटफॉर्म पर वहां अंदर रहें और संतोषजनक तरीके से, शालीनता से, विधिमान्य तरीके से, एक सामंजस्य के साथ एक सही निर्णय करें और इस योजना को बहुत सुचारू रूप से चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप, माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा अनुरूप हम उसमें सम्मिलित होकर बढ़ चढ़कर प्रेम से हिस्सा लें। हम यदि कोई गलती करते हैं तो हमें उसके बारे में टोका जाए, लेकिन गलती को अपराध नहीं माना जाए। सर, आपकी जो एसोसिएशन है इसमें कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं? ये असमंजस की स्थिति है। हम अपने दर्शकों को इसलिए ये समाचार दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर कोई अस्पताल आपसे ये कहता है कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे, तो वह शायद आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वह ऐसा इलाज क्यों नहीं करना चाहते हैं। वहीं सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे एक भी शिकायत अगर आती है कि निजी अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारक का इलाज करने से मना किया तो हम उनका लाइसेंस निरस्त कर देंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है। क्योंकि अभी तक
इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके बाद कोई भी वैधानिक बयान शासन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं आया है। हमने कोशिश की प्रभाकर तिवारी जी से, जो सीएमएचओ हैं, उनसे बात करने की, लेकिन उनसे संवाद नहीं हो पाया। हालांकि सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल रही है और निजी अस्पताल के संचालकों ने ये कहा है कि आप कुछ पैसा धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए, लेकिन हमको पैसा दे दीजिए। अब संभव नहीं है कि बिना पैसे के हम इलाज कर सकें। देखना यह है कि सरकार का कड़ा रुख और निजी अस्पतालों का अडिगपन आम जनता को कितना नुकसान पहुंचाता है। दोनों को लचीला रुख अपनाना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा और इनको भी कुछ शर्तों पर मानना पड़ेगा, तभी आम जनता को आयुष्मान जैसी अच्छी योजना का लाभ मिल पाएगा। बने रहिए सबकी खबर पर, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।